हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के व्रत किस प्रकार करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में व्रत रखने का एक खास ही महत्व माना जाता है, ये आप सब जानते होंगे। और दोस्तों, व्रत रखना शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, आमतौर पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। हफ्ते में एक व्रत ज़रूर रखना चाहिए, और जिसमें कि बृहस्पतिवार के व्रत की बहुत मान्यता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि गुरुवार के व्रत करने से विवाह में आ रही कोई भी परेशानी हो वो दूर हो जाती है और घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, गुरुवार के व्रत कितने रखने चाहिए? देखिए, 16 यानी गुरुवार के व्रत 16 व्रत लगातार करने चाहिए, और जो 17वां व्रत आएगा उस पर हमेशा उद्यापन करना चाहिए। अगर यदि पुरुष ये व्रत रखे तो गुरुवार के 16 व्रत कर सकते हैं, परंतु अगर जैसे महिलाएं होती हैं और लड़कियां हों, वो इस व्रत को करें तो हमेशा वो पूजा कर सकती हैं। मुश्किल दिनों में यानी कि मासिक के दिनों में ये व्रत नहीं करने चाहिए उनको, तो वो गिनती में नहीं आते हैं उनके व्रत। अब बात आती है कि व्रत कब से शुरू करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूष या पोष के महीना यानी आप जानते होंगे ना, पोष के महीने को छोड़कर आप कभी भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पोष का महीना जो आता है वो दिसंबर या जनवरी में आता है। बाकी इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष काफ़ी शुभ माना जाता है। मैं बता दूं, अमावस्या के बाद जब चांदनी रात आती है तब से कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। अंधेरी रात यानी पूर्णमासी के बाद जब शुरू होते हैं 15 दिन, उन दिनों में कोई भी व्रत नहीं शुरू करने चाहिए। हमेशा व्रत करें तो अमावस्या के अगले दिन से शुरू करें। दोस्तों, इस व्रत को रखने के लिए आपको चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन के लिए इन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। और भगवान विष्णु की आप फ़ोटो ले लें, या प्रतिमा है तो प्रतिमा भी ले सकते हैं। आप सुबह उठकर सुबह जल्दी स्नान कर लें, घर के मंदिर में जाएं और भगवान को गंगा जल से छींटे लगाएं या गंगा जल से उनको स्नान कराएं। भगवान को चावल और पीले फूल अर्पित करें। अब 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प करिए और भगवान को छोटा पीला वस्त्र अर्पण करिए। और इस व्रत की विधि केले के पेड़ के सामने भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई केले का पेड़ है और वहाँ पर आप बैठ के पूजा करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है। और लोटे में आप जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान विष्णु या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। अब उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रखिए। अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर जल का यह मिश्रण चढ़ा दीजिए, और विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो इस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल देना। अब भगवान को हल्दी या चंदन का तिलक लगाइए, पीले चावल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाकर कथा पढ़िए। कथा के बाद हवन की तैयारी करें, यानी छोटा सा आप जो उपला लिया आपने उसी पे हवन कीजिए। इसके लिए उपला लेकर उसमें गरम करके घी डालें और अग्नि प्रज्वलित करें। थोड़ी सी सामग्री भी डाल दें, उसमें सामग्री की आहुति दी जाती है उसमें, और साथ में गुड़ और चने भी डालें। 5, 7 या 11 बार ओम गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः का मंत्र आपने जाप करना है। कितनी बार? 5, 7 या फिर 11 बार। और हवन पूरा करने के बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती ज़रूर करनी है। और अंत में आप कोई भी गलती हो जाती है आपसे तो आप भगवान विष्णु जी से क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस दिन आप घर में शेविंग ना बनाएं और शरीर का कोई भी बाल वगैरह ना काटें। संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इससे नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस व्रत में दोस्तों दूध और केला खाना वर्जित होता है। दूध और केला बिल्कुल ना खाएं, इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखें।
इस दिन दोस्तों कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और शरीर पर साबुन वगैरह जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए और व्रत में केवल पीला खाना ही खाएं। पीली वस्तु यानी बेसन से बनी चीज़ें खानी चाहिए। और महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी, इस व्रत में कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। तो एक ज़रूरी सूचना और ज़रूर दूंगी कि इस व्रत को जो भी महिलाएं कर रही हैं या कोई भी पुरुष कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप कोई भी धारदार वस्तु, जो धारदार समझते हैं ना आप, कैंची, चाकू, ये चीज़ें ना खरीदें। बर्तन भी नहीं खरीदनी, यानी कि लोहे की चीज़ भी आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है। जिनका व्रत है वही। तो इस दिन पूरा दिन में एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, संध्या के टाइम। आप मूंग की दाल का हलवा खा सकते हैं, बेसन का हलवा खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, ये चीज़ें खा सकते हैं आप। बूंदी का लड्डू भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें पीली चीज़ें ही खानी हैं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई आपके सुझाव देना चाहते हैं आप, तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उस पर भी आपकी वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा दोस्तों।